steps. Schuld aan behind and behind, outside the country's borders, the Stagos and this spirit of living together, of live and let live, is truly farmer welfare. I'm pleased that in accordance with our government's decisions, we have achieved a record of quotas of 1 million metric tons of wheat at a price of about 2,625 euros per quintal. I would like to congratulate you. We have broken all our own records. The government also achieved the record of purchasing the highest amount of wheat from nearly 1.4 million farmers across the country. This is our government's way of working. प्रवेश का शुभारंभ किया गया है और कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया है। आज वो शुजालपुर के दौरे पर हैं, इसके बाद इंदौर जाएंगे मुख्यमंत्री। तो शुजालपुर में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका हिस्सा वो बन रहे हैं और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ये भी है, देख रहे हैं, कॉलेज चलो अभियान। तो कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है 12वीं पास कर चुके विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश लेना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही उद्देश्य है कि जो सकल नामांकन अनुपात होता है जाए, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने उसी गौशालाओं को चलाने के लिए कोई भी गौशाला चलाएगा तो 40 रुपया प्रति गौमाता रोज देने का निर्णय किया ताकि गौमाता भूखे नहीं मरे और उसके माध्यम से हमारी अपनी ये जो संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारा सम्मान मिले और सद्भावना भी। और केवल गौमाता हमारे यहाँ लालन पालन के लिए उसके माध्यम से भी गौमूत्र और तमाम प्रकार के रिसर्च के काम पे भी बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैं दूध उत्पादन की तरफ देखता हूँ तो आने वाले समय में दूध का उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता है, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साझी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्य प्रदेश से आपका जो रिकॉर्ड प्रतिदिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए। और उसका परिणाम कितना अच्छा आया कि प्रति गौमाता का जो दूध 8 से 10 रुपया लीटर बढ़ करके किसानों की आय बढ़ गई है। हमारी अपनी किसानों के माध्यम से गौमाता के प्रति भी सम्मान है और दूध का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिनमें उड़द लगाई, मूंग लगाया, उनका पंजीयन भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मूंग की खरीदी भी हम करने वाले हैं, उसका किसानों से पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन मूंग के साथ अगर जो उड़द लगाता है उसको विशेष बोनस हम देने वाले हैं। तो 600 रुपया कुंटल का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से हमने घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक तरफ सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार युवा, महिला, गरीब, हर वर्ग के
कल्याण के लिए काम कर रही, ऐसे में पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष का है। इसलिए आने वाले समय में और एक योजना पे भी काम कर रहे हैं। अब तो त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी, गुड़ी पड़वा के बाद जो नया सिलसिला चलता है, वर्षा ऋतु के साथ जो आनंद बनता है, तो हमने देखो निर्णय किया है कि हमारे किसान भाई जो शहर में आते हैं, दूध, फल, सब्जी, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, और ऐसे में आने जाने में उनको चुनौती रहती है कि उनके अपने मोटरसाइकिल पे माल लदा हुआ है, और ऐसे में जब आते हैं तो कई बार एक्सीडेंट में खतरे हो जाता है क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं। हमारी सरकार जिले के प्रशासनों के माध्यम से हेलमेट दे करके उनकी जान बचाने का काम भी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने वाले हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन जनता के बीच से सड़क की दुर्घटनाओं को भी रोकेंगे, किसान की जान भी बचेगी, और जो शहर में आकर के अपना माल बेचता है उसकी सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन सच में कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल है। इसीलिए कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं। मुझे आज इस अवसर पर हमारे किसान कल्याण के साथ किसान मोर्चे के अध्यक्ष चावड़ा जी को भी बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने मन की बात को किसानों के साथ बैठकर सुनने का निर्णय किया। हम अपने लिए भी आनंद है कि परंपरागत रूप से हमारे लिए इस अवसर पर मालवा के लिए तो वैसे ही कहा जाता है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डगनी। जहाँ इसकी कल्पना की गई है, मालवा नदी जोड़ो माध्यम से, एक तरफ नर्मदा, अब तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, सभी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से केन बेतवा तक हम बुंदेलखंड को भी हरा भरा करते हुए हर क्षेत्र में जल की राशि उपलब्ध करा करके किसान कल्याण करने के साथ साथ खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी, उद्योग धंधों में भी पानी, एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों के सम्मान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी सकारात्मक कामों के साथ साथ जो राज्य की प्रगति में ठोस उपलब्धि हो, उन कामों के लिए भी और भविष्य की समृद्धि के लिए भी आगे बढ़कर के हर वर्ग के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के लगातार काम करते रहे। मैं मन की बात में समाज को जोड़ने के अच्छे विषयों को लेकर चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का भी आभार मानता हूँ। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी देश में कितने प्रकार से ऐसे काम चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन देते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जताई किया कि महीने के आखिरी रविवार में हर बार आकर के वो पूरे देश से रूबरू होते हैं और हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। मैं भगवान से, महाकाल से कामना करता हूँ वो शतायु हो, सहस्त्रायु हो और लगातार देश का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। मेरी अपनी ओर से भी आप सबको प्रणाम, राम राम, बोलो जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ किया गया, जैसा कि हम आपको जानकारी भी दे रहे थे कि इसका मकसद है जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो कॉलेजों में और बच्चे महाविद्यालयों में एडमिशन लें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों की स्कूल में एंट्री भी करवा दी है और ये जो है कई स्कूलों में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज से किया गया है। तो नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल चलो अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ शुजालपुर में हुआ है।
तो प्रदेश भर में बता दें आपको कि लंबे वक्त से ये अभियान चलाया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य यही है कि करीब 1 करोड़ 45 लाख विद्यार्थियों का नामांकन करवाया जाए। और देखिए, बीते दिनों अभियान भी शुरू हुआ था, यह अप्रैल से ही शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक एक विशेष अभियान शुरू किया गया था उस वक्त स्कूलों को लेकर। उसके बाद अब कॉलेजों को लेकर एक नया अभियान की कॉलेज चलो अभियान, क्योंकि नए जो शैक्षणिक सत्र है उसमें प्रवेश की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद 10th 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार का यही उद्देश्य है, उच्च शिक्षा विभाग का भी यही उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को कॉलेज की तरफ आकर्षित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं कॉलेजों में पहुँचे। जो सकल नामांकन अनुपात है यानी कि GRE से बढ़ाना, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को यानी कि ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लेकर आना, उनको शिक्षा से जोड़े रखना और खास तौर पर महाविद्यालयों में प्रवेश सहायता केंद्र स्थापित भी किए जाते हैं ताकि छात्र आवेदन प्रक्रिया को समझें, मेजर माइनर विषयों में चयन किस तरह से करना है वो समझें, कौन सा कोर्स आपको लेना है कॉलेज में जाकर, और दस्तावेजों की जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए प्रवेश सहायता का पूरा ख्याल भी रखा जाता है। सुविधाओं की पूरी जानकारी बच्चों को दी जाती है। इस अभियान के तहत प्रोफेसर और शिक्षक स्कूलों में जाते हैं, विद्यार्थियों को कॉलेज में मिलने वाले सुविधा जैसे कि लाइब्रेरी की सुविधा हो, चाहे खेल मैदान हो, प्रयोगशालाएं हो, वाईफाई हो, सब कुछ उन्हें बताते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं कि वो महाविद्यालयों में प्रवेश जरूर लें। छात्रवृत्ति और कौशल विकास को लेकर भी जानकारी दी जाती है। इस अभियान के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को और छात्राओं को खासतौर पर जो स्कॉलरशिप योजनाएं होती हैं सरकार की, उसके बारे में बताया जा रहा है ताकि बच्चे स्कॉलरशिप का लाभ लेकर कॉलेज छोड़े नहीं, कॉलेज में प्रवेश जरूर लें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। तो इससे पहले आपने मुख्यमंत्री को सुना भी, डॉक्टर मोहन यादव की हम बात कर रहे थे जो कि शुजालपुर में इस वक्त हैं। शुजालपुर में देखिए उन्होंने के कार्यक्रम भी किया है, रोड शो भी किया, उसके बाद आज इंदौर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले उन्होंने आज मन की बात सुनी, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात उन्होंने शुजालपुर में रहकर ही सुनी है। शुजालपुर को एक बड़ी सौगात दी, वहां के बच्चों को ये बड़ी सौगात है और जनता को भी सौगात मिलेगी। आज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद वो इंदौर भी जाएंगे। तो आज शाम इंदौर जाने का कार्यक्रम, इंदौर में भी कई महत्वपूर्ण आगे के आयोजन है जिसमें शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री।